वेलकम बैक स्टूडेंट। कल हमने किया था नेचर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पार्टीशन वैल्यू पार्ट 1। आज हम करेंगे पार्ट 2। तो कल हमने क्या किया था कि कुछ डिस्क्रीट सीरीज से इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, कुछ मिसिंग वैल्यूज़ थी, वो हमने फाइंड आउट की थी। आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यू। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल representation of partition value। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो पहला स्टेप है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी, लेस देन, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है, अगर आप Q1 चाहिए तो n/4 देखो, अगर आपको Q3 चाहिए तो 3n/4 देखो, अगर आपको DI चाहिए तो IN/10 देखो, अगर आपको PI चाहिए तो IN/में क्या चाहिए, 100। तो सपोज एक बार के लिए हमें Q1 चाहिए, तो आप क्या करोगे, n/4 फाइंड आउट करोगे और उस n/4 को y एक्सिस पर पॉइंट करोगे। मतलब क्या कह रहे हैं, जैसे कि सपोज x एक्सिस y एक्सिस है, n/4 की वैल्यू मान लो 20 आ रही है, तो 20 लोकेट करना है कहाँ पर, y एक्सिस पर। तो सबसे पहले लेस देन क्यूमुलेटिव बनानी है, देन आपको अगर Q1 चाहिए तो n/4 निकालोगे, उसे y एक्सिस पर लोकेट करोगे। अगर आपको Q3 चाहिए तो 3n/4 निकालोगे, उसे y एक्सिस पर लोकेट करोगे। अगर आपको DI चाहिए तो IN/10 निकालोगे, देन लोकेट ऑन द y एक्सिस। सेम आप परसेंटाइल के निकाल सकते हो। तो थर्ड हमारे पास क्या है, जब y एक्सिस पर लोकेट करते हैं, y एक्सिस पर लोकेट करने के बाद, जैसे कि हमने 20 माना, तो y एक्सिस पर लोकेट करने के बाद इससे पास होती हुई एक लाइन बनानी है जो x एक्सिस की क्या हो, पैरेलल हो। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट, आपको क्या करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ a line parallel to x axis, draw a line parallel to x axis। ये हो गया। देन आप क्या करोगे, जो आपने लेस देन ओगी डायग्राम बनाया है, लेस देन ओगी डायग्राम मान लो ये आ रहा है, तो ये जो लाइन है ओगी डायग्राम को कहाँ कट कर रही है, वो पॉइंट लोकेट करोगे। यानी आप क्या करोगे, पैरेलल लाइन का और ओगी डायग्राम का इंटरसेक्शन पॉइंट देख लोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर हमें क्या करना है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है जो y एक्सिस के पैरेलल हो, यानी x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। तो अब हमें क्या करना है, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, सही है। फिर ये जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की एक्स एक्सिस पर, जहाँ पर भी एक्स एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट नोट कर लो, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस नोट कर लो। तो जो भी ये पॉइंट की लोकेशन होगी, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर n/4 चाहिए तो Q1 हो जाएगा, 3n/4 अगर आपने लोकेट किया तो Q3 हो जाएगा, IN/10 लोकेट किया तो DI हो जाएगा, अगर आपने IN/में 100 लोकेट किया है तो आपका क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें लेस देन ओगी डायग्राम बनाना है, देन हमें जो भी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमें उसका हिस्सा लेना है y एक्सिस पर। देन उस पॉइंट से आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू x एक्सिस। फिर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है इस लाइन का और ओगी डायग्राम का। उस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको पैरेलल टू y एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करनी है।
जहाँ भी ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंटर नोट करने वालों उसका एक्स कोऑर्डिनेट नोट करना है। जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वही उसकी करेस्पॉन्डिंग क्या होगी, कार्टेशियन वैल्यू। तो सबसे पहले इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारे पास इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी आर गिवन बाय। 100 स्टूडेंट है एक यूनिवर्सिटी में, उनके मार्क्स गिवन है 0 से 5, 5 से 10, और हमारे पास क्या हो गया 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। ये उसकी रेंज है मार्क्स की। और नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 और 5। तो सबसे पहले हमें लेस देन बनानी है। तो सबसे पहले लेस देन 5 की बात करते हैं। तो 5 से छोटे तो हमारे पास 4 हैं। देन 10 से छोटे लेस देन 10। अब 5 से छोटे मतलब 5 का लेफ्ट, 5 से 10 मतलब 5 और 10 के बीच में। तो 10 से छोटे कितने हो गए, जो 5 और 10 के बीच में और जो 5 से छोटे हैं। तो ओवरऑल कितने हो गए, 10 ही हो गए हमारे पास। फिर लेस देन 15, तो 15 से लेस कितने आ जाएंगे 10, 6, 4, यानी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही आपकी नथिंग बट 10, 16 और 4, 20। देन 20, लेस देन अगर आप 20 करोगे कितना हो जाएगा 30। लेस देन आपको करना है 25, तो 25 से लेस कितना हो गया है हमारे पास, इसमें 25 ऐड करना है तो यानी 55। लेस देन हमें करना है 25 के बाद 30, तो 22 ऐड करना है तो यानी 77। देन लेस देन 35 अगर हमें ऐड करना है तो यानी 18 और ऐड करना है 95। लेस देन अगर 40 की बात करी जाए तो ये हो गया हमारे पास 100, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आपको एक तो Q1 निकालना है, Q3 और D6 निकालना है। Q1, Q3 और D6 निकालना है। तो सबसे पहले हम ओगिव डायग्राम बनाते हैं। तो ओगिव डायग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं। तो आपकी यहाँ पर हो जाएगी, वेट, लाइन लेनी है हमें, हम रफली बनाते हैं। y axis, suppose this is x axis, y axis। अब हमारे पास क्या है, x एक्सिस पर तो आपको लेनी है मार्क्स और y एक्सिस पर हमें क्या लेने हैं, स्टूडेंट्स। तो लेस देन 5 की बात की थी, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। मान लो आगे और बढ़ा दिया तो ये आ गया स्पोर्ट 40। और स्टूडेंट की बात करें तो हमें चाहिए 4, 6, 10, 10, 4, मान लो 4 है आपका ये स्पोर्ट 4, स्पोर्ट फिर 10, 6, 10, फिर 25, फिर 22, 22 और फिर हमें चाहिए 18, 18 और फिर हमें चाहिए 5, तो ये 5, सपोज ये 5 आप आसानी से बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्केल, हमारा रफली है। तो लेस देन 5 जो थे हमारे पास कितने थे, लेस देन 5 आप देख सकते हो 4, तो ये हो गया 5 के करेस्पॉन्डिंग 4। देन लेस देन 10 अगर आप देखोगे, लेस देन 10 जो है हमारे पास 10, देन 20, 10 पे 10, ये हो गया। सॉरी हमने गलत कर दिया, हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए,
हमें क्या चाहिए यहाँ पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में मैच कर रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, वेट, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम लें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गया हमारे पास। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक आ रही है आपकी 4, सपोज 4, 10, फिर है 20, 30, 55, 77, 95 और 100। क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी ड्रॉ नहीं की थी, हमने कहा था स्टार्टिंग में कि हमें लेस देन ओवव्यू डायग्राम चाहिए। तो लेस देन के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो फिर से करते हैं, लेस देन 5 आपके थे 4, 10 से लेस आपके थे 10, तो ये भी हमारे पास नहीं होगा पॉइंट, ये नहीं होगा। तो लेस देन 10 हो गए हमारे पास 10 कुछ यहाँ। फिर है लेस देन 15, जब आप देखोगे लेस देन 15 हमारे पास आ जाएगा 20, लेस देन 15 20। फिर लेस देन 20 है 30 के करीब 30, लेस देन 25 है 55, लेस देन 30 है 77, काफ़ी आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हो। लेस देन 35 95, देन आपका 40 हो गया 100। रफली हमें ड्रॉ करना है। तो कुछ ये हो गया, ये हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया, लेस देन ओवव्यू डायग्राम। अब क्या कहते हैं, सबसे पहले Q1 चाहिए, तो Q1 चाहिए तो n/4 लोकेट करना है। तो n हो गया 100 बाय में 4, दैट इज हमारे पास कितना हो गया 25। तो आपको 25 लोकेट करना है, तो यहाँ कहीं 25 होगा, मान लो ये 25 है। तो फिर वो पॉइंट लोकेट करने के बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखा। फिर ये लाइन जहाँ पर भी क्या करेगी, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हमें ये पॉइंट नोट कर लेना है कि ये पॉइंट कितना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका एक्स कोऑर्डिनेट नोट करना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। आपको प्रॉपर स्केल से करना है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो इसलिए आपको प्रॉपर स्केल से करना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे Q1 की कुछ वैल्यू आ जाएगी 17.5 के करीब आ जाएगी। आप इसको फॉर्मूले से भी देख सकते हो। जैसे हमारे पास Q1 कितना था, L प्लस में H/F n/4 माइनस में C। आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो पहले क्लास आपको Q1 निकालना है, तो उसकी क्लास चाहिए। क्लास के लिए 25th आइटम चाहिए, तो 25 जो है आप क्यूमुलेटिव इसमें देखोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इस रेंज में आएगा, यानी आपका आएगा 15 से 20 वाली क्लास में, 15 से 20 वाली क्लास में। तो लोअर लिमिट निकालोगे, H/F कर दोगे n/4, इससे पहले वाली क्लास की क्या ले लोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप देखोगे जो फॉर्मूले से आंसर आया है और जो इस तरीके से आंसर आया है वो दोनों सेम है। तो ग्राफिकली लोकेट कर दिया हमने Q1 को। अब बारी है Q3 की। तो Q3 के लिए 3n/4, 3n/4, n/4 था 25, 25 और ये हो गया 3, दैट इज 75, तो 75। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ की। ये एग्जैक्ट आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एरर होने के चांसेस हैं। फिर हमें पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू वाई एक्सिस कुछ यहाँ आएगी। फिर इस पॉइंट की पोजीशन लोकेट करनी है, एक्स कोऑर्डिनेट लोकेट करना है। जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास Q3 हो जाएगा। Q3 की वैल्यू कुछ आ जाएगी 29.545।
सेम अगर हमें D6 निकालना है तो हमें चाहिए 6n बाय में 10, n हो गया 100 और ये हो गया 10, तो ये हमारे पास आई थिंक 60 हो गया। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 60 देखोगे, 60, फिर अगेन यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जहाँ भी कट करेगी उसकी लोकेशन डिराइव करोगे, वो आपका क्या आ जाएगा D6। आप वेरिफिकेशन कर सकते हो फॉर्मूले से और ग्राफिकली, दोनों ही आपके क्या करेंगे, आंसर मैच करेंगे। तो ये थी हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यू। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, जो सबसे पहले आपको लेस देन ओगिव डायग्राम बनाना है, देन आपको जो भी चाहिए उसके करेस्पॉन्डिंग उसका हिस्सा निकाल लोगे और उस हिस्से को वाई एक्सिस पर क्या कर लोगे, लोकेट कर लोगे। देन वाई एक्सिस से उस पॉइंट से आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करोगे, वो जहाँ भी ओगिव डायग्राम को इंटरसेक्ट करोगी उस लाइन के पैरेलल आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लोगे। तो उसका उस पॉइंट का जो पॉइंट आया है उसका और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट आप लोकेट कर सकते हो। जो भी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी वही उसकी करेस्पॉन्डिंग पार्टीशन वैल्यू हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक था पार्टीशन वैल्यू। कल हम टॉपिक लेकर आएंगे मोड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।